यूपी पुलिस 60,244 वाली भर्ती में जितने भी साथी सिलेक्ट हुए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंस्टाग्राम पर अब अगर देखें तो सबसे ज्यादा कोप्स ही नजर आएंगे, बाकी कोई नजर आना बंद हो गया है। ये मैं नहीं कहता, ये कहना उनका है जिन्हें दिक्कत हो रही है 60,244 भर्ती में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों से और उनको नाम के आगे कोप लिखने से। मतलब हम अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रहे हो और उसमें अश्लीलता नग्नता फैलाई जा रही हो तो हम उसको बड़े शौक से देखते हैं और फिर अपने यार दोस्तों में शेयर करते हैं कि ये देखो मैं ही क्यों अकेला मजा लूं, तू भी मजा ले। और फिर उसमें जो लड़की स्टाइल करके दिखा रही होगी तो उसके अलग अलग जो है कमेंट्स बाजी करते हैं। लेकिन जब वहीं पर हमें किसी की सफलता का जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा हो तो हमें शर्म आ जाती है या हम उसको ट्रोल करना शुरू कर दे रहे हैं। ये हमारी मेंटलिटी है कि अब हम उन्हीं को ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं जिनसे हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करना चाहिए। क्या हम में से कोई भी ऐसा शख्स है जिसने इस इरादे के साथ किसी एक सफल अभ्यर्थी की जो वीडियो है, उनकी विदाई की जो वीडियो है, उनके सिलेक्शन की जो वीडियो है, वो इस उद्देश्य के साथ अपने छोटे भाई बहन यार दोस्तों में शेयर की हो कि देखो जब सिलेक्शन होता है तो पूरे गांव में कितना बड़ा सम्मान होता है, सभी लोग कितना सम्मान देते हैं, कितने सम्मान के साथ हमारी विदाई होती है। अगर तुम भी मेहनत करके अपना सिलेक्शन लोगे तो तुम्हारा भी इसी तरह से सम्मान होगा। क्या इस तरह के मोटिवेट के साथ कभी किसी ने इस जो कोप से जिनको दिक्कत हो रही है, क्या ऐसा किसी ने शेयर किया? बिल्कुल नहीं किया होगा, बल्कि ये लिख के जरूर शेयर किया होगा कि देखो इस बार पुलिस नहीं, इस बार कोप्स भर्ती हो रहे हैं, इस बार रील्स बाज भर्ती हो रहे हैं, इस बार नोटंकी बाज भर्ती हो रहे हैं। नाम के आगे कोप लिखने का जो हक उन लोगों को मिला है उसको पाने में उनकी एड़ियां घिस गई। एक कैंडिडेट ही जान सकता है कि वो किस तरह से गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करता है। मुझे 6 साल हो गए जॉब करते करते और मेरे साथी जो मेरे साथ भी तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, वो अब जाके इस भर्ती में 6 साल बाद सिलेक्ट हुए और 6 साल में उन्होंने अपनी गली मोहल्ले गांव शहर रिश्तेदार यहाँ तक कि घर वालों तक के जितने ताने सुने हैं ना, अगर भाई साहब आप उतने ताने सुन लोगे तो आपका एक ही दिमाग करेगा। इतने ताने सुनने के बाद जब कोई सिलेक्ट होता है तो वो क्यों नहीं अपनी सफलता का जश्न मनाएगा? वो क्यों नहीं लोगों को ये बताएगा कि जो आप मुझे ताने मारते थे ये उन्हीं तानों का परिणाम है कि आज आप मुझे मालाएं पहना रहे हैं। मेरा एक दोस्त क्या एक भाई ही था, एक बार वो अपने बड़े भैया के बच्चों को डांटते हुए ये समझाने लगा कि जाकर के पढ़ लो नहीं तो कुछ नहीं बन पाओगे, ऐसे ही भटक रहोगे, जाकर के पढ़ लो। तो भाई साहब उसके सगे भाई ने उससे आकर के ये कहा था हंसते हुए कि पढ़ लिख के तो तू ही बता रहा कलेक्टर बनेगा जो ये बनेंगे, क्योंकि उसे 6 साल हो चुकी है तैयारी करते करते उसको सिलेक्शन नहीं हुआ था। यहाँ लगती है ये बातें यहाँ, लेकिन इन बातों को सुन करके भी जो कंटिन्यूसली लगा रहता है अपनी मेहनत में पढ़ाई में, जब उसको सफलता मिलती तो वो उसका जश्न क्यों नहीं मनाएगा? और आपको उसका जश्न देखने से भी दिक्कत हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि ऐसी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई जैसी इनकी विदाई हो रही है। तो भाई साहब आपसे किसने मना किया था कि आप अपनी सगाई इतने अच्छे से मत करवाइए? जो लोग पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी इन पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि ये तो पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे हैं। जब हम आए थे, इनफैक्ट जब मैं भी आया तो 10 दिन बाद गांव में पता लगा था कि हाँ वो लड़का चला गया। सिलेक्शन का तो पता लग गया था बहुत पहले, जाने का पता लगा था कि वो तो चला गया 10 दिन पहले। तो भाई साहब वो क्या इन लोगों की कमी है वो कि इन्होंने आपको जश्न नहीं मनाने दिया? भाई हमारा मन था कि हमें नहीं जश्न मनाना, फूल माला नहीं पहननी, चुपके से जाने तो हम आ गए या आप भी आ गए जो सिलेक्ट हो गए हैं। तो इनकी गलती थोड़ी है, वो गलती आपकी है, वो कमी आपकी है कि आपने उसका जश्न नहीं मनाया था। अरे इतने लंबे इंतजार के बाद एक सर्विस एक जॉब मिली है तो उसका जश्न बनाकर क्यों नहीं आएंगे? जब एक लंबा वक्त हो जाता है ना तो भाई साहब घर परिवार मोहल्ले हर कोई आपको टोकने लग जाता है, सबकी सुननी है। आपके साथ वाला जो अब किसी प्राइवेट जॉब में लग चुका है वो महीने के 15-20 हजार रुपए कमा रहा है,
लेकिन आप कमा नहीं रहे बल्कि अपने घर से अपने घर वालों के पैसे लाइब्रेरी में कोचिंग्स में लुटा रहे हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। और ये जो ताने होते हैं ना, इन्हें सुनना इतना आसान नहीं होता है। इन्हें वही बच्चे आज समझ सकते हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे कोट लगा लिया है। जो 60,244 में सिलेक्ट हुए हैं ना, वो ऐसे सिलेक्ट नहीं हो गए हैं, वो रुपया देकर भर्ती नहीं हो गए हैं। वो 8-8 10-10 साल से एड़ियां घिस रहे थे कोचिंग लाइब्रेरी की तरफ, तब जाके आज सिलेक्शन हुआ है। और अगर इस भर्ती में 3 साल की उम्र की छूट ना मिली होती ना, तो जिन्हें देख कर क्या करें, उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। उनकी तैयारी, उनकी मेहनत ऐसे ही गुजर जाती, उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता पार्टिसिपेट करने का किसी एग्जाम में यूपी पुलिस। और जब अब उन्हें ये कामयाबी मिल गई है तो वो उसका जश्न भी ना बनाए। क्यों नहीं बनाए? इंस्टाग्राम पर उनका जश्न देखने से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन वहीं पर कोई लड़की आधे कपड़े पहन कर डांस कर रही हो पब्लिक प्लेस पे, मार्केट पे, तो आपको बड़ा मजा आएगा, और कितना अच्छा डांस कर रही है, सबको शेयर कर देंगे। क्या? तो प्यारे भाइयों, जिस किसी का भी सिलेक्शन हुआ है 60,244 में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जश्न की बात है और इसका जश्न होना भी चाहिए, लेकिन जश्न और जो भी आपकी सोशल मीडिया है उस पर पोस्ट सिर्फ ऐसी ही होनी चाहिए जो अब आप पुलिस विभाग के सदस्य बन चुके हैं, पुलिस विभाग को धूमिल ना करें। आपने जश्न मनाया, अच्छी बात है, अपनी सफलता का जश्न होना भी चाहिए, लेकिन अब आप ट्रेनिंग पर आ गए हैं तो अब कोई ऐसी पोस्ट मत करना जिससे पुलिस विभाग पर धब्बा लगे। जैसे आप जहां ट्रेनिंग करेंगे वहां पर हो सकता है आपकी इच्छा अनुसार सभी सुविधाएं ना मिल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन सभी सुविधाओं की आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके और सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देंगे। तो ऐसे काम मत करना, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ये आरटीसी है, ये जेटीसी है। यहाँ पर आपको एक पुलिस वाला बनाया जाएगा, इसलिए बनाया जाएगा ताकि आप हर परिस्थिति में अपनी जॉब कर सके। तो ये मत देखना कि भाई यहाँ पर ये सुविधा नहीं मिल रही है, चलो इसको मैं पब्लिकली शेयर कर देता हूँ, बल्कि आप ये सोचना कि वो आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अगर आपको आपकी पुलिस लाइफ में ये वाली सुविधा नहीं मिलेगी, तब आप किस तरह से अपना जीवन वहां पर जिएंगे, ये आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ये सोच करके उसे अचीव करना और उसे जीना। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी ऐसे कमेंटबाजी, कोई भी ऐसी पोस्ट मत करना जिससे पुलिस विभाग पर धब्बा लगे या पुलिस की छवि धूमिल हो, क्योंकि अब पुलिस आप हैं। अब अगर आप पुलिस की बुराई करते हैं तो इसका मतलब बुराई आपकी हो रही है। तो इसीलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपने 60,244 जो संख्या है पुलिस को बुरा बताने की, वो घटा दी। अब जितने लोग सिलेक्ट हो गए तो वो तो पुलिस को बुरा नहीं कहेंगे, जो अब से पहले चालान के नाम पर पुलिस को बुरा कहते थे, अब उन्हें समझ में आएगा धीरे धीरे जब सर्विस करेंगे कि चालान पब्लिक की सेफ्टी के लिए किया जाता है, पब्लिक को सुधारने के लिए किया जाता है। जय हिंद, जय जय।